सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सर्ववादी दल का अध्यक्ष अरुण पन्नालाल बोल रहा हूँ। और ये हमारा जो आदि दल बना है वो खास तौर से हमारे ईसाई समाज के हितों की रक्षा के लिए बना है। और इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहले मैं अपने समाज को एड्रेस कर रहा हूँ। जो बात मैं 4 पॉइंट रेस कर रहा हूँ वो हमारे समाज के लोगों के लिए है, उसको कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिए। और वो ये है कि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि सताव आप पर आएगा, अगर आप सहमत हैं तो हाँ कहिए, आना ही है। और बाइबल में आगे ये भी लिखा है, जो इस परीक्षा की घड़ी में खरा उतरेगा स्वर्ग वही जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। ये हमारा विश्वास है। तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। आप ये मत सोचिए कि हम कांग्रेस को छोड़ दिए हैं तो हमारा सताव खत्म हो जाएगा, या भाजपा को छोड़ दिए हैं तो हमारा सताव खत्म हो जाएगा। हमारा सताव खत्म नहीं होगा। सवाल यह है कि हम खड़े हैं आज आपके संवैधानिक हकों की रक्षा के लिए। ये इसका सर्ववादी दल का उद्देश्य है। इस बात को आप समझ लीजिए। और हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है अपने समाज के हित की रक्षा करने के लिए, इसलिए ये दल बना हुआ है। और आज हम देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं, बहुत जोर जोर से हल्ला मच रहा है। धर्मांतरण और धर्मांतरण का विधेयक ला रहे हैं। उसमें मैं 4-5 मुख्य बातें संक्षिप्त में कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 2006 में भी यही भाजपा पार्टी ने धर्मांतरण विधेयक लेकर के आए थे। मेरे दोस्तों, वो धर्मांतरण विधेयक आज तक लागू नहीं हो पाया है। उस वक्त भाजपा के ही जो गवर्नर आदरणीय KM सेठ साहब थे, उनने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उसके बाद साय साहब आए थे जो कि कांग्रेस के गवर्नर राज्यपाल थे, उनने भी दस्तखत मना कर दिया था। उसके बाद सरकार भागी भागी गई थी। प्रतिभा पाटिल उस वक्त महामहिम राष्ट्रपति थी अपने देश की, उनके पास गए थे कि इस विधेयक पर साइन करो, तो उस पर भी उनने साइन नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक कोई कार्य संविधान के दायरे के अंदर नहीं होगा वो कानून लागू नहीं हो सकता। ये तो हम लोग बाकी 11 प्रदेशों में सो रहे हैं, मूर्ख हैं, इसके चलते वहां पे ये सब कानून लागू हुआ है। कभी ऐसा कानून लागू नहीं हो सकता जो संविधान के बाहर हो। और अभी बड़ा प्रीमेच्योर है कोई बात करना। हमारे आदरणीय धर्म न्यास मंत्री जी ने बहुत जोर जोर से बोला है कि हम 20 साल सजा देंगे, फांसी लगा देंगे और क्या क्या कर देंगे। तो मैं उसमें थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, जब तक आपका मसौदा जो है वो संविधान के दायरे के अंदर होगा तो हम उस कानून का स्वागत करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो अभी एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे हमारे समाज के अगेंस्ट, ये बहुत निंदनीय है, बहुत इससे घृणा आती है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि धर्मांतरण लाने का एक बहुत आसान तरीका इस सरकार को दे रहा हूं, हमारे आदरणीय मंत्री जी को भी दे रहा हूं। आप एक घोषणा कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में संविधान लागू नहीं है, हम संविधान को नहीं मानते हैं। आप कल के कल हम सबको अरेस्ट कर सकते हैं, कल के कल आप सब चर्च पे बुलडोजर चला सकते हैं, कल के कल आप जितने आपके बजरंग दल हैं और बड़ी बड़ी सेनाएं हैं वो सबको भेज के मार पिटवा सकते हैं, गला कटवा सकते हैं। बस एक लाइन की घोषणा कर दीजिए या विधानसभा में यह पारित कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में आज से संविधान लागू नहीं है और हम अपने मन मर्जी से काम करेंगे। ये घोषणा आप कर दीजिए, आपके ये हो जाएगा। दूसरी बात, मैं एक खुली चुनौती आपको सबको देना चाहता हूं, और एक खुली चुनौती यह है कि हमारे आदरणीय मंत्री जी पटल पे रखें, विधानसभा के पटल पे रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमको बताएं कि 1950 से लेकर 2024 तक कितने धर्मांतरण हुए हैं। बगैर आंकड़ों के बेमानी है कोई भी बात करना। धड़ल्ले से हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसका कोई आप सबूत पेश करिए, उसके आगे बात करिए। 1950 में कितने धर्मांतरण हुए, चलिए उतने लंबा नहीं जाते हैं, तो अभी ये 2018 से 2023 में कितने धर्मांतरण का रिकॉर्ड है। मैं और ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं, धर्मांतरण करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, नोबडी। सिर्फ कलेक्टर जो है वो धर्मांतरण कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। कलेक्टर के पास, आपके पास आंकड़े हैं, कलेक्टर के पास आपका पूरा हुकूमत है आपकी। आप कलेक्टर को आदेश दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ के कि कितने धर्मांतरण उनके पिछले 5 साल में, 10 साल में, पिछले 3 महीने में हुए। उसके बाद ये हवा खड़ा करिए, आपकी बात वैसे ही ध्वस्त हो जाएगी। धर्मांतरण की खूब बात हो रही है,
सरगुजा क्षेत्र में भी, कुनकुरी क्षेत्र में भी और जशपुर क्षेत्र में बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर से बोला जाता है हम घर वापसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरा फिर एक खुली चुनौती है, बड़े खुल के मैं बोल रहा हूं कि आप उन आंकड़ों को वहां पेश करिए। आपके पास आंकड़े नहीं है तो आपके 1 महीना 2 महीने के अंदर जनगणना हो सकती है, जैसे बिहार में हुई है। आप हमारे धर्म आधारित जनगणना करवाइए कि आज इस जात के, सतनामी समाज के, साहू समाज के, बाकी समाज के कितने कितने लोग हैं, उसकी जनगणना करा के उसको विधानसभा पटल पर रखिए। उसमें ईसाई समाज की भी आज कितनी गिनती है वो भी आ जाएगा। तो बहकावे में ना करके इसमें अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें। शांत प्रदेश था, शांत रहने दीजिए। ये मैंने आपको साफ बताया कि और आपको धर्मांतरण रुकाना है तो आपको कोई धर्मांतरण विधेयक की जरूरत नहीं है। आप कलेक्टर को सीधा, जिसने धर्मांतरण होता है कलेक्टर के आदेश से होता है, उन सब कलेक्टर को पकड़ के जेल में डाल दीजिए, धर्मांतरण खत्म हो जाएगा। जब कलेक्टर ही नहीं रहेगा तो धर्मांतरण कौन कराएगा? धर्मांतरण बंद हो जाएगा। इतना आसान काम है, आप काहे का ये विधेयक के पीछे पड़ रहे हैं? वैसे 50 कानून है हमारे पास, जितनी भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप पहले तो कलेक्टरों को अरेस्ट कर दीजिए, जहां जहां जितना हुआ उनको बंद कर दीजिए, आपका धर्मांतरण आज खत्म हो जाएगा। क्योंकि कलेक्टर ही धर्मांतरण करवा सकता है, बाकी किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी को धर्म स्वतंत्र समाज माना गया है। ये एसटी कमिश्नर 1965 में उसने आदेश दिया है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के बराबर उसके अधिकार होते हैं। और ये सर्वमान्य कानून है कि आदिवासी समाज धर्म आधारित समाज नहीं है। अब अगर कोई उसमें से कोई नया धर्म अपनाता है तो वो धर्मांतरण के दायरे में नहीं आता है। चाहे वो हिंदू बनता है तो उसको स्वतंत्रता है, ईसाई बनता है तो उसको स्वतंत्रता है। हिंदू बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ईसाई बन रहा है तो आपको या किसी को कोई किस्म की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये समानता का फाउंडेशन है, ये हमारा जड़ है हमारे संविधान की। तो इसका कृपया पालन करिए। और आदिवासी बदल गए, ये हो गया, और वो अपना धर्म छोड़ना चाहता है या किसी धर्म को अपनाना चाहता है, उसके पास पूरी आज़ादी है, उसकी आज़ादी को बरकरार रखा जाए। मैं हमारे आदरणीय मंत्री जी को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, शायद भूल गए हैं कि बस्तर की 3 सीट पूरे ईसाई समाज ने भाजपा को दिलवाई है। डंके की चोट पे कहता हूं ये। कांकेर सीट सिर्फ 16 मतों से बीजेपी जीती है और ईसाई समाज ने वहां 4,839 वोट प्राप्त किए हैं। ये कांग्रेस के ही वोट कट के आपके झोली में आए हैं, तब आप सिर्फ मात्र 16 वोट से जीते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए आज इस समाज को, जो आप ये इतना बड़ा हल्ला मचा रहे हैं। और वैसे ही चित्रकूट की सीट थी और वैसे ही अपना केशकाल की सीट थी, जिसमें और वहां के लोगों ने, वहां के जो आपके जिला अध्यक्ष है भाजपा के, वो लोग आके हमको धन्यवाद दिए हैं। तो उसके लिए वो तक धन्यवाद देने आ रहे हैं। और मंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम आज अब ईसाई समाज को प्रताड़ित करेंगे। ये आपस में जो आपका विरोधाभास है उसको पहले थोड़ा सा तय कर लीजिए और दूर कर लीजिए। आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ईसाई समाज आज एक तो निपुंसक समाज नहीं है, सोता हुआ समाज नहीं है जो आज से 10-20 साल पहले था। आज हम अपना हक जानते हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। 2006 में भी हमने इस कानून को हराया है, आप चाहे तो फिर ला सकते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का हमारा समाज भटक करके एक बार कांग्रेस से अलग हुआ तो उसका खामियाजा कांग्रेस ने देख लिया। अगर आप लोग इस किस्म की बात करके हमारे समाज को फिर भटकाना चाहते हैं, हम तो मार खाने वाला समाज है, तैयार हैं, मार खाते रहेंगे। पर लोकसभा में कोई भी नुकसान आपकी पार्टी को होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं आदरणीय धर्म न्यास मंत्री के कंधों पर रखता हूं। वो इस किस्म के कानून नहीं ला सकते, इस किस्म का हवा खड़ा नहीं कर सकते जो कि गैर संवैधानिक हो। और इसमें अगर लोकसभा के चुनाव में अगर कोई फर्क आता है तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से हमारे आदरणीय धर्म न्यास मंत्री जी को दोषी मानूंगा। और ईसाई समाज को आज भी उम्मीद है कि सबका साथ, सबका विकास, इस नारे को सार्थकता दी जाएगी, इसके जड़ को पानी दिया जाएगा और हमारे छत्तीसगढ़ में सबका
विकास और सबका साथ, ये जो नारा हमको दिया गया है, इसको हम फलवंतित होते देखेंगे, यही मेरी उम्मीद है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पर इस कानून का हम पुरजोर विरोध करेंगे, कानूनन विरोध करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। हमारा धरना प्रदर्शन हो, एक बहुत विशाल धरना होगा कि जो 2006 में आपने देखा था जिसमें 25-30 हज़ार लोग आए थे, उसका कम से कम 4 गुना ज़्यादा लोग आएंगे। तो हम लोग आज सोते हुए नहीं रहेंगे। इतनी बात दे के मैं आपको सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय धरती माता कहता हूँ। जय हिंद।